गुड मॉर्निंग सर। बेटा गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। चुप है। बेटा लास्ट टॉपिक हमने किया था विद्युत फ्लक्स का। विद्युत फ्लक्स के बारे में बात की थी बेटा अपन ने। विद्युत फ्लक्स क्या है, इसका फॉर्मूला बनाया था अपन ने और उसके कुछ रिजल्ट भी बनाए थे। आज हम विद्युत फ्लक्स की कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। एक आध प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम कैसे आ सकती है। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स में अगर कोई नोमिकल आ रहा है तो सबसे पहले देखो फाई बराबर क्या लिखा आपने सर? हमने लिखा E डॉट ए। E डॉट ए। तो सबसे बेसिक नोमिकल क्या आ सकता है सर? हम जानते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है सर। जो हमारा एरिया है सर वो भी वेक्टर क्वांटिटीज होता है। तो अगर हम इन दोनों, अगर ये दोनों ही हमें वेक्टर फॉर्म में मिल जाए, वेक्टर फॉर्म जानते हो आई जे के कैप के फॉर्म में मिले, तो सर E और A दोनों ही वेक्टर है और ये वेक्टर फॉर्म में मिले तो सर हम इलेक्ट्रिकल फ्लक्स किस क्या करेंगे सर? डॉट प्रोडक्ट करके निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसने दिया हमें कि सर हेयर I इक्वलेंट कितना है 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 4K कैप। ओके, ये हमें दिया इलेक्ट्रिकल फील्ड। और सर एरिया भी हमें मिला सर 3I कैप प्लस 2J कैप माइनस 4K कैप। ये लीजिए, ये हमें एरिया मिल गया। और क्या कह रहा है सर? इलेक्ट्रिकल फ्लक्स फाइंड आउट कीजिए। सबसे सिंपल क्वेश्चन कैसे हो सकता है सर? आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड दिया हुआ है, आपको एरिया आपको गिवन है और क्या कह रहा है आपके लिए कि सर इलेक्ट्रिकल फ्लक्स फाइंड आउट करो। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या करना है आपको? फाइंड आउट करना है सर। कैसे सिंपल है सर? ई हमें वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, एरिया भी हमें वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, तो डायरेक्ट हम ई और ए को क्या करेंगे? डॉट प्रोडक्ट करेंगे और क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिकल फ्लक्स निकालेंगे। सर कैसे निकालेंगे सर? बहुत सिंपल है, ये लो निकाल भी लिया हमने। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या होता है सर? E डॉट ए। तो किसकी वैल्यू पुट करेंगे? E की सर, ये गिवन है, और सर ए एरिया सर ये भी गिवन है, तो दोनों वैल्यू पुट करें तो सर हमारे पास क्या आ जाएगा सर? ये आएगा 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 4K कैप। कौन है सर ये? सर ये तो E है, ले लिया सर आपने डॉट। फिर अब आप एरिया पुट करें तो यहां से एरिया देखें तो कितना आएगा? तो 3I कैप प्लस 2J कैप माइनस 4K कैप। ओके, तो ये हमने एरिया भी उठा लिया है। अब क्या करना है सर? हम जानते हैं सर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है सर? आई को आई से, आई को जे से, आई को के से, फिर जे को आई से, जे को जे से, जे को के से, ऐसे ही के को आई से, के को जे से और के को के से। हमें सबको बारी बारी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने स्टेप है सर? 9 स्टेप आते हैं। पर आप जानते हो कि सर स्केलर प्रोडक्ट में जब सेम होता है आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, हम निकाल चुके 11th क्लास में सर। आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, ये किसको जाता है सर? 1 को। आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के किसको जाता है सर? 1 को। और अगर आप अलग कर रहे हैं आई को जे से या जे को आई से या के को आई से, अलग अलग है तो सब किसको जाएंगे? 0 को जाएंगे। हम जानते हैं आई डॉट जे इक्वलेंट 0, जे डॉट आई, ये सब कर लिया अपन ने, हमने 11th क्लास में बताया था। सर डॉट प्रोडक्ट में जो समान सेम है तो 1 को आएंगे और अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो सर इसको अगर हम ढंग से करेंगे तो 9 स्टेप में से 6 स्टेप 0 को जाएगी, ठीक है, और केवल 3 स्टेप बचेगी सर। कौन सा? आई का आई से, जे को जे से और के को के से। केवल ये वाली स्टेप बचती है, बाकी सब किसको जाते हैं? 0 को। जब आई को आप जे से करेंगे 0, आई को के से 0, जे को आई से, जे को के से, सब नॉन मतलब इन 3 टर्म्स के अलावा बाकी सब टर्म्स किसको जाएगी? 0 को जाएगी। तो हम डायरेक्ट ही कर लेंगे, आई को आई से, जे को जे से और के को के से। तो पहला स्टेप क्या आएगा सर? 2 into 3 और क्या आएगा? आई डॉट आई प्लस फिर आएगा 3 into 2, 3 into 2 और क्या आएगा सर? जे डॉट जे, और लास्ट में क्या आएगा? प्लस के को कैसे करिए तो क्या आएगा सर? 4 into -4 और क्या है सर? ये है के डॉट के। सर रिमेनिंग आपने क्यों छोड़ दिया? कि सर बाकी सब में क्या है? सब किसको जाएगी? 0 को। आप लिख सकते हो तो 9 स्टेप लिख सकते हैं, आई को आई से, आई को जे से, आई को
के से, फिर जे को आई से, जे को जे से के, ऐसे के को आई से, के को जे से और के को के से। पर 9 में से 6 स्टेप्स हो जाएगी, 0 को अलग अलग सब क्या आ जाएंगे 0 को, और बाकी सब क्या है 1, तो ये बचेगा। तो सर आई डॉट आई कितना है 1, जे डॉट जे कितना है 1 और के डॉट के कितना है 1, तो कितना आएगा सर, ये आएगा 2 3 जा 6 प्लस 2 3 जा 6 और ये क्या आएगा 4 4 जा 16, तो माइनस का 16, तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा सर माइनस का 4। तो ये लो हमने इलेक्ट्रिकल फ्लक्स फाइंड आउट भी कर लिया, ये हमने इलेक्ट्रिकल फ्लक्स फाइंड आउट कर लिया। तो ये सबसे सिंपल ऑर्डिनरी क्वेश्चन है जो हमारे पास में आ सकता है, ये सबसे सिंपल ऑर्डिनरी क्वेश्चन है जो हमारे पास में आ सकता है कि सर इलेक्ट्रिकल फील्ड हमें वेक्टर फॉर्म में गिवन होगा, एरिया भी हमें वेक्टर फॉर्म में गिवन हो, तो सर हम डायरेक्ट क्या करेंगे सर, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट करेंगे और डायरेक्ट हम ठीक है किसकी वैल्यू निकालेंगे सर, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की। सर कितना है -4, किसमें आएगा सर वेबर में, किसमें आएगा वेबर में आएगा। अब सर सेकंड कैटेगरी क्या हो सकती है सर, सेकंड कैटेगरी क्वेश्चन कैसे आ सकता है, तो देखो ऐसे भी आ सकता है कि सर 5 इक्विवेलेंट कौन है सर, ई डॉट ए है, पर जरूरी तो नहीं सर एरिया और जो एरिया और इलेक्ट्रिक में हमेशा वेक्टर फॉर्म में मिले आपको, इनका मैग्नीट्यूड भी दे सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 200 न्यूटन पर कूलम है, एरिया कुछ दे देगा 50 मीटर स्क्वायर है, और तो उस केस में वो क्या करेगा, इन दोनों के बीच का एंगल देगा, तो उस केस में फिर हमें ये लिखना पड़ेगा कि फाई इक्विवेलेंट क्या है सर, ई ए कॉस ऑफ थीटा। अब आपको यहाँ देखो क्या क्या देगा, उसने बोलेगा कि सर एक इलेक्ट्रिकल फील्ड है जिसकी वैल्यू कितनी है 200 न्यूटन पर कूलम है, उसमें अल्पांश जो हमने रखा, सपोज करो सर ये हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ये आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड है सर, इसमें हमने एक अल्पांश रख दिया, ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू कितनी है सर 200 न्यूटन पर कूलम, ओके। इसमें जो हम एरिया पुट कर रहे हैं सर, जो अल्पांश हमने पुट किया सर, उसका एरिया कितना होगा सर, उसका एरिया अगर हम लेंगे, अगर हम उसका एरिया लेंगे तो सर एरिया से डायरेक्टली कितना है सर 10 मीटर स्क्वायर, ओके, और साथ में कह रहा है एंगल 60 डिग्री पर रखा हुआ है, ये अल्पांश इलेक्ट्रिकल फील्ड के 60 डिग्री पर रखा हुआ है, तो बताइए कितना इलेक्ट्रिकल फ्लक्स फाइंड आउट होगा। तो हमें देखना है कि सर कितना इलेक्ट्रिकल फ्लक्स इससे फाइंड आउट होगा, कितना पास होगा, तो सर क्या चाहिए, ई ए कॉस ऑफ थीटा, ई कितना है सर 200 न्यूटन पर कूलम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, अल्पांश जो है उसका एरिया कितना है 10 मीटर स्क्वायर है, और किस एंगल में रखा हुआ है सर, ई और ए के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री है। तो सर आप डायरेक्ट सिंपल ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, तो बड़ा ये दोनों क्वेश्चन में जो मैंने आपके सामने रखे हैं सर, ये बिल्कुल ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, यहाँ तो कुछ नहीं, वेक्टर फॉर्म में देगा, ई भी वेक्टर फॉर्म में, ए भी वेक्टर फॉर्म में, तो डायरेक्ट हम स्केल प्रोडक्ट करेंगे और इलेक्ट्रिकल फ्लक्स फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। सेकंड कैटेगरी आप यहाँ पे आ जाइए बेटा, यहाँ पे उसने क्या दिया है, वेक्टर फॉर्म में डायरेक्ट मैग्नीट्यूड दे रहा है, इलेक्ट्रिकल फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया 200 न्यूटन पर कूलम, एरिया कितना है 10 मीटर स्क्वायर, एंगल कितना दे रहा है 60 डिग्री, तो सर तीनों वैल्यू मिल गई, तो डायरेक्ट आंसर निकालो सर, फाई इक्विवेलेंट कितना आएगा सर, ई कितना है सर 200 इंटू ए कितना है सर 10 और इंटू में क्या है सर कॉस ऑफ 60, कॉस ऑफ 60, तो बोलो कितना आएगा सर 200 इंटू 10 और cos 60 कितना होता है सर √3/2, √3/2, तो आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, cos 60 cos 60 की वैल्यू 1/2 आएगी बेटा, ठीक है, क्योंकि sin 30 की वैल्यू आती है 1/2, तो हाँ सही है, ये 1/2 आएगा बेटा। अब इसको सॉल्व कर ले आप, तो कितना आएगा 5, तो कितना आएगा ये आएगा 1000, ठीक है, किसमें आएगा ये वेबर में, किसमें आएगा वेबर में, क्यों किसमें है सब एमकेएस में, किसमें है आप बताइए, एमकेएस में बताया था मैंने आपको कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का जो यूनिट होता है सर वो वेबर भी होता है और मैक्सवेल भी होता है, तो वेबर किसमें होता है एमकेएस में होता है, और मैक्सवेल किसमें होता है सीजीएस में होता है, वेबर किसमें होगा एमकेएस और मैक्सवेल किसमें होगा सीजीएस में होगा। तो ये मैंने दो ऑर्डिनरी क्वेश्चंस दिए आपको। कई बार क्या करता है देखो यहाँ पे कि सर वो एंगल आपको नहीं दिया जाएगा, क्या दिया, जैसे सपोज करो उसने ये कहा, ठीक है, अब क्वेश्चन मैं चेंज करता हूँ, उसने क्या दिया कि सर एक इलेक्ट्रिक अल्पांश है जो इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा हुआ है, किसमें रखा है 200 न्यूटन पर कूलम में रखा हुआ है, उसका एरिया भी दे रखा है
10 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो उसने कहा कि अल्पांश से निर्गत फ्लक्स का मान निकालो। कौन सा सर? अधिकतम और न्यूनतम। क्या कहा? अधिकतम और न्यूनतम की बात करें। अधिकतम और न्यूनतम की हम बात कर रहे हैं, तो सर बताओ क्या होगा? क्वेश्चन आपके लिए बेटा, आप सोचो क्या होगा। मैंने क्या कहा कि एक अल्पांश है, बंद अल्पांश है जिसका एरिया कितना है? 10 मीटर स्क्वायर है, और वो किस में रखा है? 200 न्यूटन पर कूलाम में रखा हुआ है। तो बताइए इस अल्पांश से जो निर्गत इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है उसका सर अधिकतम और न्यूनतम मान कितना होगा? कैसे निकालेंगे? कोई बता सकता है बेटा कैसे निकालेंगे? बोलिए कैसे निकालेंगे? कोई आंसर दे सकता है बेटा? सर अधिकतम में तो है ना वो मान 90 रखेंगे तो शायद, और है ना कम में 90 रखेंगे शायद कोस थीटा का मान। ठीक है बेटा, सही आंसर है बेटा आपका बिल्कुल। देखो क्या है कि अगर हम बात करें किसकी? सर इलेक्ट्रिकल फ्लक्स हमने कल देखा है बेटा। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की बात हमने कल की थी कि सर इसका मैक्सिमम मान भी निकाला था और सर इसका मिनिमाइज मान भी निकाला था। और क्या बताया था कि जब अल्पांश क्षेत्र के लंबवत रखा होता है, अर्थात थीटा कितना होता है? 0 होता है, तो वहां फ्लक्स क्या होता है? मैक्सिमम होता है। और जब अल्पांश क्षेत्र के समांतर रख दोगे, अर्थात थीटा कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, तो सर वहां फ्लक्स क्या होता है? मिनिमाइज होता है। तो हम जानते हैं कि थीटा बराबर अगर आप 0 लेंगे तो फ्लक्स मैक्सिमम मिलेगा, और थीटा बराबर क्या लेंगे? 90 लेंगे तो फ्लक्स क्या होगा? मिनिमाइज। वैसे यहाँ भी देख लिया करो कि सर फ्लक्स को मैक्सिमम कौन बनाएगा? कोस थीटा। अब कोस थीटा का अधिकतम मान क्या होता है सर? +1। कब आता है? जब थीटा का मान कितना होगा? 0। तो थीटा 0 करोगे तो कोस मैक्सिमम मान को जाएगा। अब जब कोस मैक्सिमम है तो फ्लक्स भी क्या आएगा? मैक्सिमम। ठीक है, तो जब अल्पांश क्षेत्र के लंबवत होता है तो वहां थीटा 0 को जाता है, और जब थीटा 0 को जाएगा तो सर उस केस में जो फ्लक्स है सर वो क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा। तो कितना आएगा सर? E इंटू ए इंटू कॉस ऑफ 0। ठीक है, अब बताइए आपको मैक्सिमम के लिए क्या सर E दे रखा है? 200 न्यूटन पर कूलम। सर एरिया दे रखा है 10 मीटर स्क्वायर, और सर क्या चाहिए सर? एंगल चाहिए सर। क्या चाहिए? एंगल। आप सोच रहे हो सर एंगल तो दिया ही नहीं, पर देखो उसने बोला कि मैक्सिमम और मिनिमाइज निकालो। क्या बोला उसने? मैक्सिमम और मिनिमाइज। तो जहां उसने मैक्सिमम मिनिमाइज बोल दिया तो वो अपने आप में अंडरस्टूड हो गया कि आपको एंगल क्या लेना है सर? एक बार 0 लेना और एक बार 90 लेना है। उसने एंगल दे रखा था पर इन वर्ड थ्योरेटिकल रूप में दे दिया। पहला क्वेश्चन तो क्या था सर? ई दिया, ए दिया, बोला थीटा 60 है, ऑर्डिनरी क्वेश्चन हो गया। अभी जो क्वेश्चन वो डिस्कस करवा रहा है सर उसमें भी उसने एंगल तो दे रखा है, पर वो आपको माइंड यूज करना पड़ेगा कि सर एंगल के कौन से मान के लिए फ्लक्स मैक्सिमम मिलता है और एंगल के कौन से मान के लिए फ्लक्स मिनिमाइज मिलता है। ठीक है, तो आप देखो हम जानते हैं थीटा क्या करेंगे? 0, तो कोस 0 क्या होगा? 1। तो वो कोस का कौन सा मान है? अधिकतम। तो वहां क्या मिलेगा? फ्लक्स। तो ध्यान रखना यहाँ पर अल्पांश को क्षेत्र के लंबवत रखना पड़ेगा। उल्टा होता है, लंबवत रखो तो थीटा 0 आएगा। ठीक है, तो बोलो कितना आएगा सर? ई ए कॉस ऑफ थीटा। तो कितना आएगा सर? अब देखो मैक्सिमम के लिए थीटा कितना लेंगे? 0। तो कितना आएगा सर? ई इंटू ए इंटू कॉस ऑफ 0, बट कॉस 0 कितना होता है? 1। तो ई इंटू ए, और ई कितना है सर? 200, और ये कितना है? 10। तो कितना हुआ? 2000 वेबर। हो गया। अब सर फ्लक्स मिनिमाइज निकालना है तो जानते हैं आप मिनिमाइज के लिए थीटा कितना लेना पड़ेगा? 90 डिग्री। तो कॉस 90 क्या होगा? 0, जो कोस का न्यूनतम मान है, और वहां फ्लक्स भी क्या आएगा? न्यूनतम। तो कितना आएगा सर? E इंटू ए इंटू कॉस ऑफ 90। आप चाहो तो E की वैल्यू तो 200, एरिया कितना है? 10, कॉस 90 क्या होगा? 0। तो किसको जाएगा? 0 को। तो मिनिमाइज फ्लक्स कितना होगा? 0। तो ये हमने इलेक्ट्रिकल फ्लक्स से कनेक्टेड कुछ हमने प्रॉब्लम डिस्कस की। नॉर्मल डिस्कशन है कि सर इलेक्ट्रिकल फील्ड भी किसमें मिले आपको? एरिया में मिले। वेक्टर फॉर्म में दे दे, एरिया भी वेक्टर फॉर्म में है, तो डायरेक्ट स्केलर प्रोडक्ट करके भी फ्लक्स निकाल सकते हैं। या फिर सर इलेक्ट्रिकल फील्ड गिवन होगा, एरिया आपको गिवन होगा, एंगल आपको दिया जाएगा, तो भी हम इलेक्ट्रिकल फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और भी आगे तरीके सीखेंगे। गाउसियन नियम से भी हम फ्लक्स का मान निकाल सकते हैं, पर फिलहाल उसके लिए पहले गाउसियन नियम सीखना पड़ेगा, उसके बाद में सिखाएंगे कि ऐसा नहीं कि बस यही इसी फॉर्मूले से फ्लक्स निकाला जा सकता है। हम एक इंपॉर्टेंट नियम डिस्कस करेंगे अभी,
गाउसीय नियम और उसके अनुप्रयोग। तो गाउसीय जो नियम है सर वो भी हमें फ्लक्स को ही आइडेंटिफाई करवाता है कि किसी भी बंद अल्पांश से कितना फ्लक्स निकलेगा सर, वो हम गाउस के नियम से भी निकाल सकते हैं। तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है, गाउसीय नियम, पहले उसको समझिए और फिर रिमेनिंग जो चैप्टर है सर वो यही है गाउसीय नियम के अनुप्रयोग। हम गाउस के नियम की सहायता से क्या करेंगे, गाउसीय नियम की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। सर किसकी क्षेत्र तीव्रता, तो देखो गोलीय कोश की तीव्रता निकालेंगे और उसके बाद में चालक गोले की तीव्रता निकालेंगे, अचालक गोले की तीव्रता निकालेंगे। ठीक है, इस तरह से 4-5 आर्टिकल है जिनमें से एक आर्टिकल 100% एग्जाम में डिस्कस होता है। ठीक है, तो पहले गाउसीय नियम को समझिए। सर गाउसीय नियम क्या है, देख देखिए सर गाउसीय नियम क्या है। अगर हम गाउसीय नियम की बात करेंगे सर, गाउसीय नियम क्या है, तो सिंपल सा कह सकते हैं बेटा हम लोग ओके। किसकी बात कर रहे हैं सर, गाउसीय नियम की बात करें। सर गाउसीय नियम क्या है, तो गाउसीय नियम विद्युत फ्लक्स पर ही डिफाइंड हुआ है। देखो बेटा, जैसे हमें कोई भी एक बंद पृष्ठ मिल गया, ठीक है, कोई एक बंद पृष्ठ है जिसके इनसाइड कुछ चार्ज रखा हुआ है, जिसके अंदर कुछ चार्ज रखा हुआ है। लेट अस सपोज यहाँ सर एक Q1 चार्ज है, सर यहाँ एक Q2 चार्ज है और सर यहाँ एक Q3 चार्ज। एक बंद पृष्ठ है जिसमें कितना चार्ज है सर, Q1, Q2 और Q3, 3 चार्ज रखे हुए। तो सर अब क्वेश्चन ये बन रहा है, सर बताइए इस बंद अल्पांश से कितना इलेक्ट्रिकल फ्लक्स आउटवर्ड निकलेगा, जो रिजल्टेंट फ्लक्स है, परिणामी फ्लक्स है, सर कितना फ्लक्स बाहर की ओर निकलेगा। हमें यही निकालना है कि सर इस बंद अल्पांश से कितना फ्लक्स बाहर की ओर निकलेगा। सर कैसे निकालें, इस तरह से निकालेंगे। तो दो बेटा ये हम गाउसीय नियम से निकाल सकते हैं, किसी बंद अल्पांश से कितना विद्युत फ्लक्स बाहर की ओर निकलेगा सर, वो हम गाउसीय नियम से निकाल सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो बना सर यहाँ फ्लक्स की बात क्यों कर रहे हैं आप, यहाँ फ्लक्स कैसे डेवलप होगा। तो हम जानते हैं कि सर यहाँ पे कौन है, चार्ज है, आवेश है, और हम बता चुके हैं कि प्रत्येक आवेश अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र तैयार करता है। विद्युत क्षेत्र है तो यहाँ सर बल रेखाएं होगी, और बल रेखाएं हैं तो किसकी बात करेंगे, फ्लक्स की, क्योंकि फ्लक्स क्या है सर, विद्युत क्षेत्र में रखे किसी बंद अल्पांश से पारित कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या, बताया था ना। विद्युत क्षेत्र में रखे किसी बंद अल्पांश के लंबवत अनुप्रस्थ काट से पारित कुल विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है सर वही फ्लक्स होता है। तो कुल मिला के देखो, अगर आवेश है ना तो विद्युत क्षेत्र भी बन जाएगा, विद्युत क्षेत्र है तो विभव की बात भी कर लेंगे और फ्लक्स की बात भी कर लेंगे। आवेश है तो क्षेत्र भी होगा, विभव भी होगा, फ्लक्स भी होगा। ठीक है, तो हमने कहा सर यहाँ आवेश रखे हैं तो प्रत्येक आवेश अपना एक विद्युत क्षेत्र तैयार करेगा। विद्युत क्षेत्र है तो यहाँ फील्ड लाइन भी होगी, विद्युत बल रेखाएं भी होगी, और इस अल्पांश से कितनी बल रेखाएं बाहर की ओर फ्लो हो रही है, कितनी बल रेखाएं निकल रही है सर, वो ही इसका क्या होगा, विद्युत फ्लक्स होगा। तो कैसे निकालें, तो देखो एक तरीका तो हम पहले बता चुके, फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट डी। क्या होता है फ्लक्स सर, ये रहा ई डॉट ए। सर इसके लिए एरिया और दोनों चाहिए सर। पर देखो एक सेकंड मेथड और सीख रहे हैं हम लोग, जहां हमें एरिया से कोई लेना देना नहीं होगा, विद्युत क्षेत्र भी हमें नहीं चाहिए। हम एक सेकंड मेथड से यहाँ कितना फ्लक्स आउटवर्ड होगा वो निकाल सकते हैं, उसे हम बोलते हैं गाउस का नियम। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा, हम पढ़ रहे हैं बेटा गाउसीय नियम। क्या पढ़ रहे हैं, गाउसीय नियम। देखो गाउस ने क्या बताया, गाउस ने बताया कि सर एक बंद अल्पांश जिसमें Q1, Q2 और Q3 चार्ज रखे हुए हैं सर, इससे कितना विद्युत फ्लक्स बाहर निकलेगा। तो उसने कहा कि सर गाउसीय नियम से, गाउसीय नियम से इस गाउसीय पृष्ठ से जो निकलने वाला विद्युत फ्लक्स है, जो निकलने वाला विद्युत फ्लक्स है सर, वो सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। वो सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, यही गाउसीय नियम। इस गाउसीय पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स बाहर निकलेगा सर, उसने बताया सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर। अब ये पता होना चाहिए सर वहां सिग्मा क्यू कौन है, फाई तो कौन है सर, बता तो दिया आपने सर, फाई तो है विद्युत फ्लक्स। इस बंद अल्पांश से कितना विद्युत फ्लक्स बाहर की ओर निकलेगा, परिणामी निर्गत फ्लक्स है। कौन सा फ्लक्स है, परिणामी निर्गत फ्लक्स है। तो सर
यहाँ से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा सर वो हम निकालें सर 5। वो सर डिपेंड कर रहा है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन। सिग्मा क्यू कौन है सर, ये जो आपने गाउसिय पृष्ठ ले रखा है सर उसके अंदर कितना आवेश परिबद्ध है, उस गाउसिय पृष्ठ के अंदर जितना भी आवेश है सर उन सबका हमें बीजीय योग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर, उनका बीजीय योग करना पड़ेगा। आवेशों का योग तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात है। यहाँ सिग्मा क्यू कौन है सर, फाई तो कौन है सर, फाई तो है गाउसिय पृष्ठ द्वारा निर्गत फ्लक्स, निर्गत फ्लक्स। सर सिग्मा क्यू क्या है सर, सिग्मा क्यू है इस गाउसिय पृष्ठ के अंदर जितना भी आवेश है उन सबका बीजीय योग करना है। तो सिग्मा क्यू क्या है, गाउसिय पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध किया गया आवेशों का योग या परिबद्ध किया गया आवेश। ठीक है, सिग्मा क्यू कौन है सर, ये है गाउसिय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेशों का योग। ठीक है, एक्सएल नोड कौन है सर, एक्सएल नोड कौन है, तो ये है निर्वात की विद्युतशीलता। मैंने बताया था आपको सर, एक तो एक्सएल नॉट होता है, एक एक्सएल होता है और एक एक्सएल आर